हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं कम्यूटेटर के फंक्शन को बहुत आसान भाषा में बहुत ही कम समय में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आप जो सामने देख रहे हैं फिगर, ये आपका आर्मेचर है और ये आपका कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर हार्ड ड्रान कापर का बना होता है और इसके बीच बीच में माइका का स्ट्रिप होता है। देखिए यहाँ पे इसके बीच बीच में जो जगह खाली है उसमें माइका का स्ट्रिप भर देते हैं इनके बीच में। इसका कारण क्या है अभी आपको फिगर में समझ में आ जाएगा। नीचे आपको कम्यूटेटर के फंक्शन को समझाने के लिए दो डायग्राम दिए गए हैं। एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्मेचर में जितने कॉइल होते हैं दोस्तों उतने ही इसमें सेगमेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कॉइल ही आकर के इसके सेगमेंट से कनेक्ट होते हैं। इस आर्मेचर में हमेशा एसी सप्लाई बनती है, चाहे वो डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो, आर्मेचर में हमेशा एसी सप्लाई बनती है। एक कम्यूटेटर ब्रश के साथ मिल करके डीसी बदलता है। इस चीज़ को यहाँ हम समझा देते हैं। आपके अंदर कन्फ्यूजन होगा कि कम्यूटेटर ही एसी को डीसी बदलता है, ऐसा नहीं है। जब तक ब्रश साथ ना दे तब तक पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्मेचर आप देख रहे हैं, ये कंडक्टर आपका एन के फील्ड में है और दूसरा कंडक्टर एस के फील्ड में है, इसीलिए करंट भी आपका एसी नेचर का इसमें बनता है। एन के क्षेत्र में मान लीजिए ऐसे बन रहा था, इसके क्षेत्र में करंट ऐसे बनता है। तो मिला जुला करके कंडक्टर में आपका कौन सा करंट हुआ, एसी हुआ। और यहाँ पे कम्यूटेटर आगे आपको ये पूरा कम्यूटेटर को यहाँ पे दिखाया गया है। इसको स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। यहाँ देखिए बीच में माइका का एक स्ट्रिप, मतलब एक आर्मेचर कंडक्टर और एक स्ट्रिप को यहाँ पे दिखाया गया बीच में माइका का। यहाँ पे देखिए प्लस आप ब्रश है, एक माइनस ब्रश है। तो करंट जो आती है आर्मेचर से होकर के इस माइका के वजह से कन्वर्ट नहीं हो पाती है, मतलब अपने फेज में चेंज नहीं कर पाती है क्योंकि बीच में माइका लगा है। तो अपने सर्किट को इधर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाती है। करंट हम मजबूरन प्लस से निकल के माइनस की ओर उसको जाना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, सेकेंड पोजीशन पे जब इधर का कंडक्टर इस साइड चला जाता है और इस साइड का कंडक्टर इधर आता है, तो आप ध्यान से देखिएगा ब्रश का जो पोजीशन है, यहाँ पे ब्रश का जो पोजीशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ही है, माइनस इधर ही है। ब्रश का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, भले ही ये कंडक्टर घूम के इधर का इधर चला गया, इधर का उधर चला आया, लेकिन ये ब्रश अपने जगह पे फिक्स है। इसीलिए करंट हमेशा प्लस से निकल के माइनस की ओर जाती रहती है। इस प्रकार आप देखें कि आर्मेचर में तो एसी सप्लाई है, लेकिन ये जो लोड है, जिसमें लोड का मतलब जो जैसे बल्ब फैन जो भी है, उसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इस प्रकार ये कम्यूटेटर और ब्रश दोनों मिल करके इस एसी सप्लाई को यूनी डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ड्रॉप को क्लियर करेगी। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।